दोस्तों, अभी मैं एक कोट पढ़ रहा था जो कि थॉमस पेन का था, एंड इट वाज सो गुड एंड सो माइंड ब्लोइंग दैट आई कैनॉट इवन स्टॉप माई सेल्फ टू एक्सप्रेस इट इन फ्रंट ऑफ यू। ये कोट ये था कि एवरी एज एंड जनरेशन मस्ट बी फ्री टू एक्ट इन इट सेल्फ एज द प्रीवियस जनरेशन और द जनरेशन हु प्रीसीडेड इट। तो इस कोट का ये मतलब है कि कोई भी जनरेशन, चाहे वो नई हो और कितना भी गलती करे, उसको वो सब डिसीजंस लेने का, वो सब काम करने की आज़ादी होनी चाहिए जो कि उनके प्रीवियस जनरेशन्स को थी। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो प्रीवियस जनरेशन होते हैं उनको ये लगता है कि हम जो ज़्यादा समझदार हैं। हर एक जनरेशन को ये फील होता है कि वो ज़्यादा समझदार हैं, उन्होंने लाइफ को ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, उनके पास ज़्यादा नॉलेज है। तो जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो नई जनरेशन्स हैं, नई पीढ़ी है, उनको उनके रास्तों पर चलना चाहिए। और क्योंकि ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट मेथड से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में, बहुत कुछ नॉलेज एक्वायर किया है, तो नई जनरेशन्स को भी उनसे सीख कर वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी चाहिए। लेकिन थॉमस पेन ऐसा नहीं सोचते हैं। वो बोलते हैं कि एवरी एज एंड जनरेशन मस्ट बी फ्री। उनको कम्प्लीटली फ्रीली छोड़ दो, उनको डिसीजंस लेने दो टू एक्ट इन इट सेल्फ इन ऑल द केसेस। सभी केसेस में जो उन्होंने अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके अंदर उनको आज़ादी होनी चाहिए कि वो डिसीजंस ले सके, गलतियां कर सके, जैसा कि प्रीवियस जनरेशन वालों ने किया था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम वो गलती ना करें जो उन्होंने किया है। हमारे टीचर्स चाहते हैं कि जो वो जानते हैं उसके इतर नई चीज़ें संभव नहीं है, या नए जनरेशन्स को उतना पता नहीं है, तो उनको वो आज़ादी नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि जो सेट पैटर्न है, जो सेट फ्रेमवर्क है, जो उनके द्वारा या प्रीवियस जनरेशन्स के द्वारा सेट किया है, उसी पर नए जनरेशन्स चलते रहें। तो ये कितना गलत है नए जनरेशन्स के साथ। उनको भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस पर अपने हिसाब से चीज़ों को अपने ढंग से करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? मैं आपका कमेंट जानना चाहता हूँ। थैंक यू।